बिहार सरकार बिहार में अपराध को खत्म करने की बात कर रही है, लेकिन इसी बिहार में दूसरे तरफ बिहार पुलिस जब अपराधी के घर पर छापेमारी करने के लिए जाती है तो सबसे पहले पुलिस को ही अपराधी के लोग जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमिताभ दास सर हैं। क्या कहिएगा सर? अब ये सही कहा आपने। देखिए, पचमहला थाना एक पटना में है, उसमें गांव है नौरंगा जलालपुर, और उसी में ये सोनू मनु दोनों भाई हैं, दोनों का गिरोह है और इन लोग की बहुत दिनों से अदावत चल रही है। एक और जो माफिया सरगना है अनंत सिंह, जो जदयू के विधायक हो गए हैं मोकामा से, और पिछले साल काफ़ी गोलीबारी भी हुई थी, लगभग 100 राउंड गोलियां चली थी और कई महीने तक ये लोग जेल में भी रहे थे। अब देखिए, पुलिस वालों की जो तलाशी हुई है, अ, उसकी तो एक ये वजह है कि अब बिहार पुलिस की विश्वसनीयता खत्म हो गई है, और होनी भी चाहिए। जिस तरह से पुलिस राजनीतिक दबाव में काम करती है, एक तरफा काम करती है, पक्षपात करती है, अब उनकी तलाशी इसलिए ली गई होगी क्योंकि परिवार वालों को, सोनू मनु के परिवार वालों को ये शक होगा कि कहीं अनंत सिंह के आदेश पर पुलिस कुछ उनके घर में रख नहीं दे, कोई हथियार बाहर से ला के रख नहीं दे और फिर आर्म्स एक्ट के मामले में सबको फंसा नहीं दे। तो ये तो पुलिस की जो विश्वसनीयता है वो खत्म हो गई है। इसके पहले के जो मुख्यमंत्री थे पलटू राम, वो तो अनंत सिंह के बिल्कुल हाथ पर जोड़ के खड़े रहते थे और अनंत सिंह की बिल्कुल खुलेआम रोक टोक के बिना आवाजाही थी मुख्यमंत्री आवास में। और अभी जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, इन्होंने भी एक दो रोज पहले ही अनंत सिंह की पत्नी को, नीलम देवी को, मंत्री का दर्जा दे दिया है ना। तो ये भी जो सरकार है ये अनंत सिंह के इशारे पर करती है, तो इससे लोगों को लगता है, जब पुलिस आती है तो लगता है कि अनंत सिंह की भेजी हुई पुलिस है और पुलिस की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। दुर्भाग्य की बात है जी। सर, इस तरह की जो घटना हुई है, क्या इससे अपराधियों के अंदर मनोबल और नहीं बढ़ेगा? अब इस तरह से आप कह सकते हैं कि पुलिस की तलाशी जी रहा है, लेकिन पुलिस को भी आत्मनिरीक्षण की जरूरत है कि पुलिस राजनीतिक दबाव में क्यों काम करने लगी है। पुलिस बिहार में जाति देखकर काम करती है, पुलिस बिहार में राजनीतिक दल देख के काम करती है ना। ये तस्वीर मैं दिखाऊंगा दर्शकों को। ये सुनील पांडे की तस्वीर है, भाजपा का नेता है, यानी सम्राट चौधरी की ही पार्टी का नेता है और काफ़ी खूंखार क्रिमिनल है। सुनील पांडे का बेटा जो है विशाल प्रशांत, वो भाजपा के विधायक हैं भोजपुर के तराड़ी से। अब सुनील पांडे के हाथ में AK-47 राइफल दर्शक देख रहे हैं, और ये गैर कानूनी हथियार है, कोई भी व्यक्ति ये हथियार नहीं रख सकता। तो कायदे से बिहार पुलिस को सुनील पांडे के यहाँ रेड करके इसका AK-47 जब्त करना चाहिए और सुनील पांडे की गिरफ्तारी करनी चाहिए, आर्म्स एक्ट का FIR करना चाहिए। लेकिन चूंकि ये सत्ताधारी पार्टी का है, रूलिंग पार्टी का है, और इसका बेटा सत्ताधारी पार्टी का विधायक है, तो बिहार पुलिस की औकात नहीं है कि वो सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड करे। तो पुलिस जो है वो भी एक तरफा एक्शन लेने लगी है, पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करती है और जाति देखकर, राजनीतिक दल देखकर काम करती है। तो पुलिस की विश्वसनीयता खत्म हो रही है जी। सर, राजद के लोग कह रहे हैं कि जाति देख करके जादव को टारगेट किया जा रहा है और बिहार सरकार एनकाउंटर करवा रही है। अब जाति की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन यही सही है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के समय जो भी 4-5 इनकाउंटर हुए हैं वो बहुत ही टुटपुजिया अपराधियों के हुए हैं। मतलब इतने वो छोटे मोटे अपराधी हैं जिनका नाम भी कोई नहीं जानता है। बड़े अपराधियों के सामने सरकार एकदम नतमस्तक है। अभी मैंने सुनील पांडे की तस्वीर दिखाई, किसी की औकात नहीं है सुनील पांडे के, के साथ मतलब कड़ाई करने का, इसके घर पर रेड करने का या मुठभेड़ में इस पर गोली चलाने का। किसी अभी देखिए, अनंत सिंह वो जमानत पर बाहर है दुलार चंद यादव कांड में, अभी पूरे लाव लश्कर के साथ गया था गोपालगंज। गोपालगंज में उसके चेले चपाटियों ने हथियारों का प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार की औकात नहीं है अनंत सिंह की गिरफ्तारी करने की या अनंत सिंह की जमानत रद्द करवाने की। तो टुटपुजिया अपराधियों पर गोलियां चल रही हैं। बड़े बड़े माफिया के सामने पुलिस भींगी बिल्ली है, जिस पर मैं कहता हूं कि पुलिस का हो गया है कि कमज़ोर के आगे सिंघम, मजबूत के आगे च्युइंगम जी। सर, बिहार सरकार जो एनकाउंटर करवा रही है, क्या इससे बिहार में अपराध रोक पाएगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं रुक पाएगी, क्योंकि छोटे मोटे अपराधियों का इनकाउंटर हो रहा है ना। और टुटपुजिया अपराधियों का इनकाउंटर हो रहा है, तो उनके पैर में गोली मार देने से, जिसको आजकल ऑपरेशन लंगड़ा, एक नया शब्द शुरू हुआ, ऑपरेशन लंगड़ा, लंगड़ा करके ये लोग अपने मूछ पर ताव दे रहे हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। छोटे मोटे अपराधियों पर तो एक्शन लेने से कुछ नहीं होगा, बड़े बड़े अपराधियों पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अनंत सिंह की तो जमानत रद्द नहीं करवाई जा रही है दुलार चंद यादव कांड में।
सुनील पांडे का AK-47 तो जब्त नहीं किया जा रहा है। तो बड़े बड़े अपराधियों पर कोई एक्शन ही नहीं लीजिएगा तो अपराध रुकेगा कैसे। अब कल देखिए, कल रात की बात है, पटना राजधानी के एक होटल में कमरा में घुसकर एक लड़की को अगवा करने की कोशिश की गई थी। बेगूसराय से लड़की आई थी, अपने पिता के साथ आई थी पॉलिटेक्निक की परीक्षा देने, और राजधानी के बीचों बीच आप देखिए अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। जी, लेकिन सम्राट की सरकार है जो दावा कर रही है कि बिहार में हम अपराध को खत्म करके ही रहेंगे। ये तो दावा करने इसलिए ना होगा। देखिए, तो मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, इनके साथ समस्या है कि ये बातें बड़ी बड़ी बनाते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते, है ना। बातें करोड़ों की, दुकान पकड़ों की, है ना। ये कहेंगे कि हम पाताल से अपराधियों को पकड़ लेंगे, हम अपराधियों के फोटो पर माला चढ़ा देंगे, हम अपराधियों का पिंडदान करवा देंगे गया में, लेकिन सुनील पांडे का नाम सुनकर मुख्यमंत्री खटिया के नीचे घुस जाते हैं। तो दावा से तो नहीं होता है ना, ये तो जवानी जमा खर्च होता है, आपको एक्शन दिखाना पड़ेगा। सम्राट चौधरी की औकात नहीं है सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड करने की। ये जो सोनू मोनू गैंग के घर पे जो बिहार पुलिस के साथ जो घटना घटी है, कहीं ना कहीं ये बिहार के कानूनी व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। इसके लिए पुलिस खुद न जिम्मेदार है। मैंने कहा ना कि पुलिस की अपनी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। एक मैसेज चला गया है जनता के बीच की पुलिस भी राजनीतिक इशारे पर काम करती है, पुलिस निष्पक्ष होकर काम नहीं करती है ना। सर, सम्राट चौधरी ने बिहार पुलिस को खुलेआम मतलब छूट दे दिया है कि आप अपराधियों को इनकाउंटर करें, तो फिर ये जो आप नाम ले रहे हैं सुनील पांडे को या अनंत सिंह को, तो ऐसे ऐसे अपराधियों का इनकाउंटर क्यों नहीं कर रही है बिहार पुलिस? क्योंकि औकात नहीं है। मैंने कहा ना कि सम्राट चौधरी हो, अनंत सिंह हो, ये लोग सब सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं। सुनील पांडे जैसे हैं वो आपको इसमें भाजपा के हैं, अनंत सिंह आपको जदयू के हैं। तो बड़े बड़े माफिया डॉन जो सत्ता से जुड़े हुए हैं, उन पर औकात नहीं है पुलिस को हाथ डालने की, है ना। इसलिए उन पर पुलिस एक्शन नहीं लेती है। और आजकल हमारे मुख्यमंत्री बहुत अटपटी बात करते हैं, कहते हैं कि हरा गमछा को देख के धरपकड़ कीजिए। बताइए, हरा गमछा रखने से कोई आदमी अपराधी हो जाता है क्या? सर, हरा हरा कलर तो हमारे तिरंगे झंडे में भी है। वही ना, मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री को ये बात समझनी चाहिए कि हरा रंग में क्या बुराई है। हरा रंग तो तिरंगा झंडा का हिस्सा है। हरा रंग तो मतलब देश की हरियाली का प्रतीक है। हरा रंग तो किसानों का रंग है। तो ये कौन बात हुई कि और किस कानून में दिया हुआ है भारत में कि हरा गमछा पहनना गैर कानूनी है? तो ये सब बोल के मुख्यमंत्री अपनी जाहिलियत का परिचय दे रहे हैं, अपनी मूर्खता का परिचय दे रहे हैं। क्या सर, कलर के आधार पर अब अपराधियों को पकड़ा जाएगा? अब ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जब मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री हो तो ऐसी ही अटपटी बात की जाएगी। जी सर, एक मुख्यमंत्री को इस तरह का बयान देना कहाँ तक सही है? बिल्कुल गलत है। लेकिन ये मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री है, एफिडेविट को हाफिडेविट बोलते हैं, पेनाल्टी को पेनाल्टी कहते हैं। पूरा हिंदुस्तान हमारे मुख्यमंत्री पर हंसता है। जी, तो आपने सुना, ये हमारे अमिताभ दास सर थे जिनकी बातों को आप लोगों ने सुना। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें।